वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो इसे आखिर तक जरूर देखना। लॉ ऑफ अफर्मेशन को समझने के लिए हमें ये 3 बातें जानना जरूरी है। 1, पूछना, आस्क। हमें यह जानना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। इसे पाने की इच्छा को स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से परिभाषित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो आपको यह स्पष्ट रूप से जानना होगा कि आप किस प्रकार की नौकरी चाहते हैं, किस प्रकार की कंपनी में और किस प्रकार का वेतन आदि। 2, विश्वास करना, बिलीव। दूसरा चरण विश्वास का है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह संभव है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास हमारे अंदर गहराई से होना चाहिए, बिना किसी संदेह या नकारात्मकता के। यह आत्मविश्वास हमें अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। तीसरा चरण प्राप्ति का है। इसका मतलब है कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे हमने पहले ही अपनी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। हमें महसूस करना चाहिए कि वो चीजें हमें मिल गई हैं जो हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताना। और मैं अब आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा के साथ अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें और अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। हनुमान चालीसा का उपयोग अफर्मेशन तत्व के सिद्धांत में करने से भक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति का मेल होता है। इसे इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य अफर्मेशन सेट करें। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले अपनी पुष्टि अफर्मेशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जैसे, मैं हनुमान जी की तरह बलवान और निडर हूं। मैं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूं और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता हूं। मैं हनुमान जी के साहस, बुद्धि और शक्ति को धारण करता हूं। यह पुष्टि उन गुणों के अनुरूप होनी चाहिए जिन्हें आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जैसे साहस, सफलता या सुरक्षा। ध्यान केंद्रित करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपनी पुष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी से जोड़ता है, जो शक्ति, सुरक्षा और भक्ति के प्रतीक हैं। यह कल्पना करें कि हनुमान जी की ऊर्जा और आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपकी चुनौतियां दूर हो रही हैं और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। 3, प्रत्येक श्लोक के साथ पुष्टि को जोड़ें। जब आप चालीसा का प्रत्येक श्लोक पढ़ें तो मानसिक रूप से अपनी पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, अगर आप शक्ति चाहते हैं तो प्रत्येक श्लोक के साथ आप पुष्टि कर सकते हैं, मैं हनुमान जी की शक्ति से भरपूर हूं। इससे हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी व्यक्तिगत पुष्टि का मेल हो जाएगा। 4, कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। चालीसा समाप्त करने के बाद हनुमान जी का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और आपके लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन किया। यह पुष्टि करें कि आपकी इच्छाएं पहले से ही आपके जीवन में पूरी हो रही है। 5, नियमितता बनाए रखें। पुष्टि और आध्यात्मिक अभ्यास में नियमितता महत्वपूर्ण होती है। हनुमान चालीसा का पाठ और अपनी पुष्टि रोज करें ताकि विश्वास और ऊर्जा बढ़े। हनुमान चालीसा की भक्ति शक्ति को सकारात्मक पुष्टि के साथ जोड़कर आप आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके लक्ष्य साकार होने लगेंगे।